हेलो गाइस, मैं हूं यति और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मणिमहेश यात्रा के बारे में। मणिमहेश यात्रा कब शुरू हो रही है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशंस और भी बहुत कुछ मणिमहेश यात्रा के बारे में। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो लोग हर साल मणिमहेश यात्रा पर अगस्त और सितंबर के महीने में चंबा ज़िले के भरमौर एरिया में जो मणिमहेश कैलाश पर्वत है उसके दर्शन करने के लिए और वहाँ मणिमहेश डल झील में स्नान करने के लिए जाते हैं। इस बार मणिमहेश यात्रा शुरू हो रही है 15 अगस्त को। 15 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन मणिमहेश यात्रा शुरू होगी और 29 अगस्त तक चलेगी। 29 अगस्त को राधाष्टमी होती है, उस दिन ये ख़त्म होगी। तो जन्माष्टमी के दिन छोटा स्नान होता है 15 अगस्त को और 29 अगस्त को होता है बड़ा स्नान, जो ज़्यादातर उस दिन जाते हैं मणिमहेश यात्रा के लिए लोग। 15 अगस्त से 29 अगस्त तक का आपको यात्रा करने में ये फ़ायदा होगा कि इसमें आपको गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो मैं वो आपको बताता हूँ क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसमें और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको। तो जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं या यात्रा पे जाते हैं या कहीं किसी भी दूसरी जगह पे जाते हैं तो सबसे पहले हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एकोमोडेशन की, रहने की जगह की, और खाने की। तो खाने और रहने का अगर आप 15 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में यात्रा में जाएंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि जो अलग अलग सेवा दल है, सेवा समितियाँ हैं, वो खाने के लिए भंडारे लगाते हैं। तो आपको खाने की कोई चिंता नहीं होगी, फ्री में आपका खाना हो जाएगा। और साथ साथ वो रात को ठहरने के लिए भी कुछ लोगों के ठहरने का भी बंदोबस्त उन्होंने रखा होता है, तो आप वहाँ पे उनके पास रुक भी सकते हैं रात को, तो कई बार फ्री में। और नहीं तो वहाँ पे आपको रहने के लिए टेंट्स, पेड टेंट्स मिल जाएंगे। उन्होंने कैबिन्स बनाए होते हैं, टेंट के अंदर बड़े टेंट होते हैं, उनमें अलग अलग कैबिन आपको मिल जाएंगे और काफ़ी सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। तो खाने और रहने का तो आपका आराम से यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन आपको ठंड से बचने के लिए अपने साथ जैकेट और रेन कवर वगैरह लेके आना, क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आपको उसके लिए इंतज़ाम करने होंगे और अपनी बेसिक नीड की जो भी चीज़ें हैं वो आपने डेली नीड की जो चीज़ें हैं वो लेके आनी है। बाकी रहने और खाने का आपका आराम से यहाँ पे हो जाएगा। तो बस आपको साथ में लाना है थोड़े से गर्म कपड़े, इनर्स वगैरह और जैकेट। और आपने ये करना है कि सामान कम से कम लेके आएँ, क्योंकि चढ़ाई होगी तो बाद में थोड़ा सा भार भी, चाहे वो आधा किलो का ही हो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो कम से कम सामान और सिर्फ ज़रूरी सामान ही लाएँ। तो इस यात्रा पर जाने के लिए सबसे पहले आपको चंबा पहुंचना है। चंबा आप बाय रोड ही आ सकते हैं। चंबा से भरमौर के लिए स्पेशल बसेस जाएंगी 15 से 29 अगस्त तक। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको इसी टाइम में यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये फैसिलिटी होगी कि चंबा से स्पेशल बसेस जाएंगी भरमौर के लिए। तो आपको यहाँ से कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बसेस में भी जा सकते हैं, टैक्सी भी होती हैं, टैक्सी में भी जा सकते हैं। और अपनी गाड़ी वैसे आप कम ही लेके जाइए, क्योंकि रोड इस बार बारिश बहुत ज़्यादा है और रोड ख़राब होता रहता है। या बाइक है तो सब तो ठीक बात है, बाइक क्रॉस हो ही जाती है लगभग सारी जगह से, तो कई बार जाम लग जाते हैं। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो आप एक बस से दूसरी बस चेंज कर सकते हैं जहाँ पे रोड क्लोज़ होगा, या ये आपको फ़ायदा होगा। और जब आप भरमौर पहुँचेंगे तो आप भरमौर में रुकिए, वहाँ पे 84 मंदिर के दर्शन कीजिए। और अगर आप बाहर मतलब लो एल्टीट्यूड एरिया से आ रहे हैं और आप हिमाचल से नहीं हैं या हाई एल्टीट्यूड एरिया में नहीं रहते हैं, तो आप, मेरे हिसाब से आपको एक दिन भरमौर में रुकना चाहिए, ताकि आप एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से बीमार ना हो जाए। भरमौर के बाद आपको सबसे पहले यात्रा शुरू करने के लिए जो लोग बताते हैं कि सबसे पहले भरमाणी माता
जाके यात्रा शुरू करनी चाहिए। तो भरमानी माता आप पैदल भी जा सकते हैं या तो भरमौर से टैक्सी भी ले सकते हैं। बाय रोड वो 6 किलोमीटर है भरमौर से, और पैदल 2 किलोमीटर है अगर आप पैदल जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले वहाँ जाइए, वहाँ स्नान कीजिए और फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिए। तो भरमानी माता के दर्शन करने के बाद और वहाँ स्नान करने के बाद जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो आपको पहले हड़सर जाना पड़ेगा। तो हड़सर तक बसेस भी जाती हैं, तो यार मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टैक्सी लें तो जल्दी पहुँच जाएंगे। जब आप हड़सर पहुँचेंगे तो हड़सर से आपका पैदल यात्रा शुरू होगी। तो आप हड़सर से जब चलेंगे तो 6 किलोमीटर के बाद आपको आएगा धनछो जगह है, वहाँ पे एक वाटरफॉल है बड़ा सा, तो उसका नाम ही धनछो है। तो वहाँ पे आपको रहने के लिए काफ़ी जगह मिल जाएंगी, भंडारे भी होंगे, खाने के लिए भी सब कुछ मिल जाएगा। और खाने के लिए अगर आपको रास्ते में अगर पेड शॉप्स भी होती हैं, अगर आपको कुछ भी स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। पर एक रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी पैकेट वगैरह लेंगे, चिप्स लेंगे, बोतल्स लेंगे, वाटर बोतल या कोल्ड ड्रिंक्स लेंगे तो आप उन्हें यहाँ वहाँ ना फेंकें, क्योंकि हर बार मैं देखता हूँ जब भी यात्रा होती है तो बहुत ही ज़्यादा कचरा होता है वहाँ पे। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और साफ़ रखने के लिए अपना कचरा अपने पास ही रखें। तो आपको देखना है जब आप जो पहुँचेंगे कि उस टाइम क्या है। अगर आप लंच टाइम तक पहुँचते हैं तो आपको लगता है कि आप आगे जा सकते हैं तभी जाएं, नहीं तो मेरे हिसाब से तो आपको धनछो में करना चाहिए, क्योंकि धनछो से ऊपर फिर जब गौरीकुंड में पहुँचते हैं तब 3000 मीटर से ऊपर हो जाएगा। तो लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस होने लग पड़ती है, मुझे भी होती है। तो एक ही दिन में मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप एक ही दिन में पूरा ना करें और धनछो में रुक जाएं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और आपको कोई डिफ़िकल्टी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या कुछ ऐसा है नहीं तो आप जा सकते हैं और ऊपर जाके गौरीकुंड में रेस्ट कीजिए। आप उसी दिन ऊपर मत जाइए, क्योंकि ऊपर और ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आएगी आपको। और गौरीकुंड में ही रुकिए, वहाँ पे खाने के लिए आपको सब कुछ मिल जाएगा, रहने के लिए भी ठीक इंतज़ाम होगा वहाँ पे। 1 किलोमीटर की चढ़ाई रहेगी तो वो आप अगले दिन सुबह भी कर सकते हैं। तो सुबह जाके ऊपर स्नान करेंगे और फिर आप एक ही दिन में वापस नीचे तक पहुंच सकते हैं, रोड तक वापस हड़सर, और हड़सर से आप फिर से वही टैक्सी वगैरह लेके आप वापस आ सकते हैं। तो आई होप कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी होगी जो आपको चाहिए होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए मणिमहेश यात्रा के बारे में जो मुझसे शायद छूट गई हो, जहाँ तक कि मैंने मेन तो आपको दे ही दी है, लेकिन आपको कुछ और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा ज़रूर। तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। तो ठीक है, फिर आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।